सुनो भैया जी की बात, भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार, अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। न्यूज़ 18 के द्वार लगा जनता का दरबार, अजी न्यूज़ 18 के द्वार लगा जनता का दरबार। भैया जी और बाजी मिलकर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया जी कहिन में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा ऑडियो के नीचे कम करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत, हाँ लाइव देखिए, अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, आपने भी लाइव शुरू कर दिया। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ, वैसे बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। अच्छा, तो आप लाइव कर रही हैं यहाँ से? मैं लाइव कर रही हूँ, आपको प्रमोट कर रही हूँ। अच्छा, हमको प्रमोट कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप अगर ना होती तो हम प्रमोट ही नहीं हो पाते। जीवन में बहुत देर से आई, लेकिन आई तो कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रमोट करने के लिए। आज का समय यही है। बहन जी क्या नाम है आपका? आपने बहन जी बोल दिया। बहन जी बोल, अरे गजब है। हाँ हाँ जी, बहन जी नहीं बोलना है। क्या वक्त आ गया, देखिए क्या वक्त आ गया कि बोले बहन जी मत बोलिए आप मुझे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा प्रेमा धोनी। प्रेमा जी कितना सुंदर नाम है, जितना आप सुंदर है उतना ही आपका नाम भी सुंदर है। हाँ जी, हाँ मुख्यमंत्री तो बन जाती बहन जी होती तो। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यही कुल मिला के यही भैया जी कहिन शो है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, तमाम सारे लोगों का रोज आना, मुद्दों के साथ उठाना, मुद्दों की बात करना, यही कुल मिलाकर शो है। भाई थोड़ा ऑडियो देखना, आज थोड़ा सा इको कर रहा है, प्लीज, थैंक यू सो मच। आज का जो सवाल और जो आज का मुद्दा है, उस पे 100 दिन हुए, माफ करिएगा, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मकसद बताया कि यात्रा का मकसद क्या है, क्यों की जा रही है। असमानता को उन्होंने बताया कि आर्थिक असमानता जो है वो एक मुद्दा है, उसको जोड़ने के लिए जो पोलराइजेशन है उस मुद्दे को उन्होंने रखा। उधर बीजेपी के जो अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है, और जो उनके पुरखों ने, यानी उन्होंने कहा कि जिसमें लगे रहे उसके लिए वो एक प्रायश्चित यात्रा है। बहरहाल उधर से सवाल जवाब चल रहे हैं, लेकिन उसी क्रम में एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने चीन का जिक्र आया, तवांग का जिक्र आया, जिसके पहले हमने परसों शो इसी पे किया था, तवांग पर, और उन्होंने कहा कि चीन जो है वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। लद्दाख में और अरुणाचल में जिस तरह से उसने कार्रवाई की है, वो युद्ध की तैयारी कर रहा है, और हम, उनका इशारा था कि साथ उतने तैयार नहीं है या शो नहीं रहे। अगर आप कहेंगे तो मैं वो जो उन्होंने कहा एग्जैक्टली मैं बढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि चीन लद्दाख और अरुणाचल में तैयारी चल रही है, उसकी घुसपैठ की नहीं, युद्ध की तैयारी चल रही है। अगर आप उनके हथियारों का पैटर्न देखेंगे तो समझ जाएंगे, वो जान जाएंगे कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार जो है वो सोई हुई है। तो आज का मुद्दा यहां से शुरू करेंगे और बहुत दूर तक जाना है। पहले मैं लोगों से पता करेंगे कि कौन कौन कहां कहां से है। आप तो उत्तराखंड से ही हैं जी, कैसे आना हुआ?
एक तो आपका शो देखने के लिए बेसिकली हम लोग मूल निवासी तो उत्तराखंड के हैं, हाँ। लेकिन आपका शो देखते रहते हैं। विशेष मुद्दों की जो आप यहाँ पर पहल करते हैं काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो विशेष मुद्दे उठते रहते हैं समाज की जागरूकता के लिए आपको बहुत 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 शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या? मेरा नाम रोशनी चमोली। रोशनी चमोली जी। तो कुछ आज कहना चाहेंगी, आज के किसी बात पे कहना चाहेंगी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पे कहना चाहेंगे, या कोई मुद्दा जो आपको लगता है उत्तराखंड का है या दिल्ली का है जो इस पे आप बोलना चाहेंगे? देखिए, उत्तराखंड के मुद्दे पे मैं बात करना चाहूंगी। राहुल जी की यात्रा तो चल रही है, भारत जोड़ो से कितने लोग जुड़ते हैं ये तो बाद की बात है, लेकिन चूंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड की बात आपके सामने रखती हूँ। वर्षों से झेला व पलायन हम लोग सहन कर रहे हैं, और अभी अंकिता भंडारी के केस के लिए हम विशेष आपके पास आए हैं, सभी महिलाएं हमारी, कि अंकिता भंडारी का जो दर्दनाक हादसा हुआ, जो जघन्य अपराध हुआ, हमारी जो सरकार है और उसके संरक्षण में अपराधी पल रहे हैं, वो कब तक पलते रहेंगे और कब तक हमारी माताएं, बहनें और बेटियां इसका शिकार होती रहेंगी? जी, आपने उत्तराखंड का एक ज्वलंत मुद्दा जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसको लेकर उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहन, आपका कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। आपको तो कोई एतराज नहीं जो मैं बहन बोल दूं, है ना? अरे आज पता चला सारी कुएं में सारा भांगी पड़ी हुई है, जिसको बोले वही नाराज हो जा रहा है आज। तो क्या नाम बताया आपने? खड़ी हुई है? अरे नहीं नहीं, आप तो नहीं, आप नाराज नहीं, नहीं आप तो नहीं, आप नाराज नहीं, आप तो मोहब्बत में नाराज हैं। जी क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, वाह क्या बात है। तो मुस्कान, कौन सी बात कहाँ से कहना चाहती हैं आप? कोई बात है या कहाँ से आई है पहले बताइए जी। जिस तरह से देख रही हैं उस तरह से तो मुझे उन्हीं से पूछना पड़ेगा, है? क्या नाम है साहब? सुंदर जी, वाह सुंदर जी। सुंदर जी कहाँ से, सुंदर जी कहाँ से आए हैं आप? पलवल से। पलवल से। क्या काम करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप हाउसवाइफ हैं, बहुत अच्छा। दुनिया का सबसे कीमती और सबसे महंगा और सबसे अच्छा काम यही है। इससे अच्छा काम मैं नहीं मानता किसी काम को। भविष्य संवारने का काम करते हैं, इसमें बिल्कुल कोई संकोच नहीं है मुझे कहने में, बिल्कुल बहुत ईमानदारी के। आपका नाम? यशब फातिमा। यशी। यशी फातिमा जी। यशी कहाँ से रहने वाली हैं आप? सर, आई एम फ्रॉम यूपी। यूपी में कहाँ से? नजीबाबाद। नजीबाबाद, क्या शहर है भाई, बहुत अच्छी बात है। बस उत्तराखंड की तलहटी में है ना? तो जी कुछ कहना चाहती हैं आप, कुछ बोलना चाहती हैं? सर, आपके सारे शोज बहुत अच्छे होते हैं, मैं आपको बहुत देखती हूँ, मेरी पूरी फैमिली है और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ, बहुत आपके साथ एक फोटो लेना चाहती हूँ। हाँ, अरे बस यही तो काम ही रह गया बस। अब थोड़े दिनों बाद बाबूजी शो वो बंद कर देंगे और ये फोटो ही चलेगा। जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कहाँ से आना हुआ? पंजाब जलंधर। दल लगाना पंजाब का आदमी आया है, बस लगाते देख के दूर से ही लग गया था मुझे, 6 फीट के ऊपर की हाइट मुझे लग गया था पंजाब से ही कोई आया होगा। जी साहब, तो कोई बात, कोई मुद्दा जिसको कहना चाहते हैं? बहुत बड़ा मुद्दा है जी। अभी जो बहन जी ने बताया, अभी जो ये हो रहे रेप केस हो रहे हैं या गुनाह हो रहे हैं, हाँ। तो इसके लिए पूरे देश में योगी का फंडा चालू होना चाहिए और पुलिस जितनी भी है वो योगी के अंडर कर देनी चाहिए। क्राइम खत्म हो जाएगा और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ऐसे ही पूरे राज्यों में योगी जैसे लीडर आने चाहिए देश को बचाने वाले। क्या नाम है साहब आपका? राजेंद्र शंगारी। राजेंद्र शंगारी साहब जो है पंजाब के हैं। अभी अभी वहां सरकार आई है, नई नई नवेली और सुंदर, और उनका सजेशन ये है कि देश में है, और इनका सजेशन ये है कि वहां पे योगी जैसा मॉडल होना चाहिए, योगी जैसा जिसके अंदर इच्छा शक्ति हो, दृढ़ इच्छा शक्ति, जहां पे क्राइम रोकने की बात कही जा सके। एक आपसे जरूर पूछ लेता हूं, कहां से हैं आप? आई एम फ्रॉम मुरादाबाद। आई एम फ्रॉम मुरादाबाद। मुरादाबाद। मुरादाबाद में हिंदी बोली जाती है वैसे? मैं पता था इसलिए कहता मैंने, कोई बात, इतनी बात तो, इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है, आधा पौना घंटा तो काम चला लूंगा मैं भी अंग्रेजी में, लेकिन मैं ये कहा कि जरा थोड़ा हिंदी में तो अच्छा लगेगा, है ना? हाँ, मुरादाबाद की, वो मुझे मालूम है, खनकती हुई आवाज, पीतल की नगरी, तो कैसे नहीं समझ में आएगा मुझे। तो कुछ कहना चाहती हैं? पहले तो ये बात कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, और जो बात सच है उसको कहना चाहिए, और खड़ी हैं यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगा। और महिलाओं के लिए मुझे अक्सर ये बात कहना पड़ता है कि जो पुरुष है धक्का दे देते हैं और वो पीछे चली जाती है शो में। तो चाहे उधर फातिमा है, वो आपकी तो, आप तो जगह सुरक्षित कर ली आपने, वहीं बैठिएगा आके जब भी आइएगा। और जब आगे खड़ी होती है महिलाएं तो मुझे अच्छा लगता है, लड़कियां जब आगे खड़ी होती है तो मुझे लगता है कि नहीं, शो में
बैलेंस है और उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है और होना चाहिए, और पुरुष भी खुश होता है देख के। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो मुद्दा था मैं उसी पे आता हूं, और जो हमारे साथ मेहमान है उनका तारुफ करा देता हूं। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रितु। अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अनुजा। विशाल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आकृति भाटिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव कौशिक जी पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद, बहुत अरसे से इस शो से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरसे से मेरे साथ शो में आ रहे हैं, और हमारे साथ पंकज भाई भी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम लेने के लिए अभी 15 दिन और लगेंगे, 15 दिन बाद आपका नाम लेंगे, अभी नहीं, अभी देखिए शो से। बहुत बहुत शुक्रिया। जहां पे बात खत्म की थी मैंने बात वहीं से शुरू करी, और हमारे साथ कवि आरपी शर्मा जी भी मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शर्मा जी। बहुत अरसे से आपकी कविता नहीं सुनी, आज मौका लग गया तो कविता सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं कांग्रेस को खड़ा करना चाहूंगा। आपने कहा कि सरकार जो है सो रही है, और अरुणाचल में और लद्दाख में घुसपैठ और युद्ध की तैयारी चल रही है। चीन के उनके जो हथियारों के पैटर्न को देखेंगे तो लगेगा कि वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। प्रतीक जी, हम काफी समय से ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बारे में चर्चा हो। हाँ। प्रधानमंत्री जी जो है इस बारे में चर्चा का समय दें और बैठकर सभी दलों से बात हो, और इस पर जो भी डिसीजन लिया जाए वो सबकी नजर में हो, सारे दलों की सहमति से हो। और लेकिन आज जो राहुल जी ने बयान दिया उसमें हमने जो हम चर्चा में बोलना चाहते थे, हाँ। क्योंकि चर्चा में हमें बोलने नहीं दिया गया, तो आज हमें ये ट्वीट करना पड़ा कि चीन जो है वो आक्रमण की तैयारी कर रहा है और भारत को इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। और भारत सरकार सो रही है, बिल्कुल सो रही है, क्योंकि भारत सरकार आज भी देखिए चीन पर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, इस चीज पर बात ही नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री जी चाइना का नाम लेने से इतना डरते हैं कि चीन का नाम उनके मुंह से निकलता ही नहीं। करें कि प्रधानमंत्री, हाँ आप बैठिए, उन्होंने कहा कि डरते हैं प्रधानमंत्री। क्या नाम है साहब आपका? जी ललित मल्होत्रा। ललित मल्होत्रा। ललित जी कहाँ के रहने वाले हैं? सर जी गाजियाबाद से। गाजियाबाद से, बहुत दूर से आए हैं। मैं आया, ऑफ कोर्स आया जी। अनुजा कपूर विल रिस्पॉन्ड जी। ये आज वो लोग बात कर रहे हैं जो शायद 1960 भूल गए हैं। दाढ़ी तो बड़ी हो गई है राहुल गांधी जी की, पर बचपना नहीं गया। आजकल समझते हुए ये समझ नहीं पाते कि किस टाइम की बात कर रहे हैं। उस टाइम 1960 में जब एलओसी की बात हो रही थी और घुटने किसने टेके थे ये बताएं। आज की जो 56 इंचेस की जो हमारी प्राइम मिनिस्टर जी की छाती है उस पर उंगली करके दिखाने की जरूरत नहीं है। इनकी तो आदत है, कभी हमारे आर्मी के ऊपर स्ट्राइक के बारे में बात करते हैं कि किसने, इंडियन आर्मी कौन है, कहां है। ये तो वहां पे 1960 में तूने तो उनको भी नहीं भेजा था। आज एलओसी का हालत देखो, आज कितना आगे आ गए। आज हम लोग इनके बताए हुए कांडों की वजह से आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। आज आपने किस तरीके से वीडियो वायरल हुई है, देखिए वहां पर किस तरह से हमारे सैनिक उनको पीट पीट के पीछे भेज रहे हैं। क्या इनमें इतनी हिम्मत थी 1960 के अंदर, क्या वो उनको पीट कर पीछे भेज पाते? आज अगर 1960 में ये पीटते तो आज हम लोग इस तरह से यहाँ पर भैया जी मैं आज पूछना चाहता हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा 1962 में हजारों हेक्टेयर की भूमि चीन ने कैसे हड़पी। ये बताइए कि भारत की यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट को किसने जाने दिया। और तो और ये बताइए कि जब गलवान में हमारे सैनिक चीनी सैनिकों को जवाब दे रहे थे तो यहाँ पर दूतावास में रात्रि भोज किसके लिए कराया जा रहा है। गजब, बहुत अच्छे। बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। आकृति आई एम कमिंग। प्रतीक जी, मुझे इतना अफसोस होता है भाजपा की सोच पर कि ये पुरानी लकीर पीटते रह जाएंगे। चाइना हमारे सर पर खड़ा है, ये अभी भी पुरानी जो है कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। इनका कांग्रेस के बिना काम नहीं चलता। कांग्रेस के पुराने कामों के आज तक भी उसी का जो है डफली वही राग। अरे आप बात कर रहे हैं ना, अरे चाइना सर पे खड़ा है मैडम, चाइना सर पे खड़ा है, हजारों स्क्वायर फीट घेर चुका है ऑलरेडी, हजारों स्क्वायर। प्रतीक जी, राजनाथ जी का बयान है कि चाइना जो है
करी। आप बताइए, कभी ये जर्मनी के पास पहुंच जाते हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान के फेवर में बोलते हैं। आज इंडिया इस तरह से परेशान नहीं होती अगर आपने 1960 के अंदर काम कर लिया होता। प्रतीक जी, ऐसा क्या डर है प्रधानमंत्री जी को चाइना से कि चाइना की कंपनियों को लगातार जो है हमारे देश में ठेके पे ठेके दिए जा रहे हैं। गुजरात में 43,000 करोड़ के एमओयू दिए गए चाइना की कंपनी को। जम्मू एंड कश्मीर में डेंगफोंग कंपनी को मीटर बनाने का, स्मार्ट मीटर का ठेका दिया गया। पूरे जम्मू कश्मीर का डेटा जो है चाइना के पास चला जाता है। अरे अनुराग जी, बात कर रही नहीं। अब क्या हुआ? अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? मुझे बताइए। आज कितनी बड़ी बात है। आपकी वजह से हुआ जो हुआ, आपकी वजह से हुआ। कांग्रेस का प्रतीक जी चाइना पर क्यों नहीं बात करना चाहते? या आकृति, देखिए, अगर हम राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भी एक नहीं हो सकते ना, तो शर्म आनी चाहिए हम सबको। कितनी गलत बात है कि एक दूसरे पे उंगली उछाल रहे हैं और राजनीतिकरण होता है। भाईजान, रुद्राक्ष माला, एक मिनट संभले रहना जरा, एक मिनट संभले रहना, एक मिनट संभले रहना, एक मिनट संभले रहना, आ रहे हैं। ऐसे दादागिरी में नहीं बोला, आराम से आराम से आराम से। हाँ जी, मैं कह रही, पुलवामा जैसे मुद्दे पे भी हम देख रहे हैं इलेक्शन रैलीज में जो है उसका राजनीतिकरण हो रहा है। किस हद तक है जस्टिफाइड? एक मिनट, हाँ, किस हद तक जस्टिफाइड है सारी चीजें? झूठे झूठे आंकड़े बताए जाते। कश्मीर में बताया गया है कि आर्टिकल हटने से क्या क्या हुआ है, मिलिटेंसी वहां पे बढ़ चुकी है। असली आंकड़े दिखाए जाएं और देश की जो सुरक्षा है उसको प्रमुख रख के ये सब जो 62 में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, इसमें एकजुट होकर एटलीस्ट बनाया किसने? कश्मीर को अलग किसने तो किया? आप ये बताइए कि कश्मीर को अलग किसने अभी किया? आप क्यों नहीं मान रहे कि मिलिटेंसी 1947 में आवाज ऊंची सरदार करने से वल्लभ कुछ नहीं भाई होता। पटेल भारत जोड़कर गए थे। कांग्रेस तोड़ रहा है। आप बताएं मुझे, बिल्कुल जिन्ना क्या करके गए? किसके साथ मिले? जिन्ना किसके साथ मिले? महात्मा गांधी के वर्ड तक को संभाला नहीं। जाके इतिहास पढ़िए। 47 में इतिहास पढ़िए। महात्मा गांधी बिल्कुल आप लोगों ने वन बाय वन में आया, एक एक करके आया। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से आना हुआ प्लीज? हाँ जी, श्री गंगानगर, नाम ही में है श्री गंगानगर। क्या बात है, तो कुछ कहना चाहती हैं? बस मिलने आए हैं हमसे सिर्फ। हाँ जी, दूसरी बार तीसरी बार भी मिलेंगे। जी शैलेंद्र, प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग बेटा। क्या नाम है? रोहित गुप्ता। रोहित जी बताइए, क्या काम करते हैं साहब? चार्टर्ड अकाउंटेंट है रोहित गुप्ता जी, दिल्ली में रहते हैं जी। कहाँ के रहने वाले हैं? रोहिणी के। तो बोलिए जी। सर, हमारी देश की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। तो इसके एसओपीज होते हैं। हाँ। अगर सभी जगह ये फैला दी जाएंगी कि चाइना के अगेंस्ट क्या चल रहा है, इसके अगेंस्ट क्या चल रहा है, तो फिर वो पहले से सतर्क नहीं हो जाएंगे? जी, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ सुरक्षा के मुद्दे हैं जिनको कि लोकल में फुटपाथ पर या शहर के बीच में नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन हाँ वो जरूर है जिनको पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट की फ्लोर पे और जनता के सामने लाया जाना चाहिए। जी ओके। मैं जेएंडके से हूँ। जम्मू कश्मीर से। क्या नाम है साहब आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी। जी, हमने पिछले 5-6 सालों से इतना चेंज बदलाव देखा है ना, जो पत्थरबाज थे आज ढूंढे हुए नहीं मिल रहे, जो पत्थरबाज थे वो ढूंढे हुए नहीं मिल रहे जी। और ये जो बदलाव आज चाइना की पिटाई का वीडियो देख रहे हैं, उल्टी गिनती पलटियां मारते हुए भाग रहे हैं जी। ये पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। उल्टी गिनती मैं देख सकता हूं जम्मू कश्मीर में, ये 70 सालों में नहीं हुआ जो जम्मू कश्मीर में देख रहे। बहरहाल मुद्दा देखिए प्रतीक जी, ऐसा है, मैं तो बड़ा हैरान हूं कि मुख्य विपक्षी दल के मुखिया, मैं कहूंगा एक तरह से, वो भले ही प्रतीकात्मक कोई और व्यक्ति हो, और इतना लाइट स्टेटमेंट, वो भी नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे। चलो मैं बात कर लेता हूं, कुछ दिन पहले गलवान इशू की बात कर लेता हूं। इन्होंने उठाने का प्रयास किया कि चाइना ने हमारी लैंड को जो है ऑक्यूपाई किया। अरे भैया कैसे? आपको एलएसी और एलओसी में फर्क मालूम होना चाहिए। एलएसी इज अ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और एलओसी इज अ लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बीच में जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड नो मैन लैंड जोन। उसके अंदर क्या था, दोनों कंट्री के बीच में पेट्रोलिंग की परमिशन है, ना कि कोई जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट खड़ा करने की। पहली बार ऐसा हुआ कि चाइना ने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट खड़ा करने का प्रयास किया, भारत की सरकार ने मजबूती से उसको रिटेलिएट किया।
तो उसके लिए वो झड़प हुई, हमारे सैनिकों ने उनका जवाब दिया। अब मैं जवाब देता हूँ। और एक फैक्ट, सुनिए, घुसे नहीं थे तो निकले कहाँ से, इसका भी तो जवाब दे दीजिए ना। सवाल ये है कि गलवान हुआ, सवाल हम मोदी जी से पूछेंगे या नेहरू जी से पूछेंगे? तवांग हुआ, सवाल किससे पूछा जाए? हम ये कह रहे हैं, बार बार लगातार सवाल पूछा जा रहा है, आप आंख लाल पीली विपक्ष को दिखा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक बार चाइना के बारे में बात क्यों नहीं करते? क्यों डरते हैं उसके बारे में बात करने से पहले? ये लगातार कह रहे हैं कि ये देश की सुरक्षा का मसला है। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं भी देख रहा था। एक बहुत अच्छी बात कही कि जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आगे वाले शीशे में देखते हैं या पीछे वाले शीशे में देखते हैं? पीछे वाले में देखेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। आपको आगे निगाहें रहनी चाहिए और आगे की तरफ देखिए। आप बार बार चले जाते हैं पीछे। राहुल गांधी ने घूस लिए, राहुल गांधी ने पैसे लिए होंगे, देश की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप क्यों नहीं बोलते हैं? अब मैं सवाल करना चाहता हूँ, कौन सा सोर्स है आपके पास कि आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आप 2007 में जो आप एमओयू करते हैं, क्या उन रिश्तों के हवाले पे आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं? अगर आपके पास कुछ साक्ष्य हैं आप रखिए ना, बजाय उसके आप सड़क पे कहेंगे कि चाइना जो है हथियारों की बल पे तैयारी कर रहा है। अरे कौन से हथियार बताइए आप देश को? क्या इसकी चर्चा सड़क पे होगी या संसद के अंदर होगी? 2 साल पहले का वीडियो वायरल कर रहे हैं। सुनिए, 2 साल पहले का। सुनिए, जब इनको ये फर्क नहीं पता है कि एलएसी और एलओसी क्या है, तो ये क्या बात करेंगे? कांग्रेस प्रतीक जी, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या रक्षा मंत्री ने झूठ बोला कि जो चाइना अंदर घुस गया है? और ये बोलते हैं कि हमने चाइना को खदेड़ा, तो चाइना घुसा तभी तो खदेड़ा। जिस वीडियो की बात हो रही है, जो वीडियो भाजपा ने, अरे आप ही लोगों ने क्या धरा है, वो जो वीडियो है ना, वो वही वीडियो है ना, अरे वही वीडियो है ना, वो 2 साल पुराना है, 2 साल पुराना वीडियो। हिम्मत कैसे होती है, हिम्मत कैसे होती है आपकी? सच बोलिए, तो ये नहीं चाहिए। हिंदुस्तान के बीजेपी के सवाल उठा लो तो एंटी नेशनल क्यों हो जाते हैं? सब पहले तो हमें बताएं, हम सब भारतीय हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। बीजेपी पे सवाल उठाते ही सब आपके लिए एंटी नेशनल क्यों हो जाते हैं? पहले तो आप ये बता दीजिए। जो एंटी इनकम्पेंसी में खड़े हो, जो पोलराइजेशन में खड़े हो, आज आप लोगों की कहीं वजूद ना हो जिसको भारत जोड़ने की जरूरत पड़ जाए। और कल प्रियंका गांधी औरतों के साथ निकलेंगी, जो कहते हैं वो कर नहीं पाते। आप मुझे बताइए, आपके टाइम पर 50,000 दंगे हुए, पूरे कांग्रेस इरा के टाइम पर कितने दंगे मोदी के टाइम पर हो रहे? बताइए आप। दंगे देखिए, दंगे कराने वाले खुद सत्ता में हैं। दंगे कराने वाले खुद सत्ता में बैठे हैं। दंगे कराने वाले खुद सत्ता में बैठे हैं। आपका विशाल, आपका स्टेटमेंट जी, 1 by 1। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, खड़े रहो उधर से। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। यहाँ सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है और न कोई एंटी नेशन की बात है। बात यह है कि देश की एकता और देश की अखंडता पर इस प्रकार की सतही बातें करना, आप मुझे बताइए, नहीं आप मुझे बताइए, सेना के पराक्रम पर सवाल कौन कर रहा था? और कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपया लिया गया। हैदर जी कैसे हैं? मैं देख रहा हूँ ले हो क्या, कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश, जिला औरैया, गांव पसुआ। औरैया के है ना? नितिन प्रताप सिंह सेंगर ठाकुर साहब। ठाकुर बताओ क्या है तुम्हारी राजनीति? नहीं भाई, ठाकुर साहब, आप ठाकुर साहब हो। हम ये कहने की प्रधानी चुनाव लड़ो आ रहे हैं अभी। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आया। भैया जी गहिन में दूसरा दिन आज रफाल और सुखोई समेत आधुनिक फाइटर जेट्स ने भरी उड़ान। तवांग झड़प पर पहली बार सेना ने दिया आधिकारिक बयान। ईस्टर्न कमांड के कमांडिंग अफसर ने कहा, मामला सुलझा, अफवाहों पर ना दे ध्यान। तवांग मुद्दे पर सीडीएस अनिल चौहान का बयान का आदेश की देश हमारा जासे प्यारा हमको है, भारत देश हमारा।
मच। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी अलर्टनेस, जवाब नहीं उसका, बहुत बहुत शुक्रिया। लगभग 2 महीने के टूर के बाद ये पहला फ्राइडे यहाँ पे, सैटरडे भीड़ अपने पूरे शबाब पे होती है, कैनॉट प्लेस का अपनी रंगत होती है और वो दिखाई भी पड़ रही है। बहुत देर दूर दूर से लोग हैं। मुझे कोई अभी मणिपुर के मिले थे। आप मणिपुर से आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? राज। राज आप कितने समय हो गया यहाँ पे आए हुए, घूमने आए हैं? घूमने के लिए आए? 10 दिन हो गया। तो बड़ा दिल्ली तो सही है कि अच्छा लगा कि थोड़ा कम अच्छा लगा? अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, तो कुछ कहना चाहते हैं? मैं कुछ कहना चाहता है, हम आम आदमी है, ये इसे का जो प्रोग्राम सुनने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो पहला मणिपुर में 15 साल कांग्रेस का रूल था, कुछ शांति नहीं मिला, उग्रवादी का और मेजोरिटी माइनॉरिटी का प्रॉब्लम था और नेशनल हाईवे में बन ब्लॉकेट था और कांग्रेस की रूल की टाइम में जो मैडम जी अभी जो बैठ रहा है वही मैडम के साथ में बीजेपी की सपोर्ट में कुछ बताना चाहता है। अभी मणिपुर में बीजेपी का गवर्नमेंट आ गया, बीरेन जी चीफ मिनिस्टर का गवर्नमेंट बीजेपी का, अभी शांति मिला है। अभी पहला जो मेजोरिटी माइनॉरिटी के बीच में प्रॉब्लम था और उग्रवादी का प्रॉब्लम था, अभी खत्म हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी अपनी ओपिनियन और आपने अपनी ओपिनियन अपने स्टेट के बिहाफ पे यहाँ पे रखी, स्टेट पे जो आप सोचते हैं वो आपने यहाँ पे रखी। मैं आऊंगा और लोगों से भी बातचीत का सिलसिला। आप कहाँ से साहब? मैं सब दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं, क्या काम करते हैं साहब? बस ऐसे ही। ऐसे ही है, अच्छा। अरे भाई इसमें क्या, कोई कह रहा है कि मैं ऐसे ही हूँ, तो मैंने कहा ठीक है मैं ऐसे ही देख रहे हैं बस। हाँ ठीक है। यही अपने आप में यही एक काम है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी रोटी नहीं हजम होती है, शाम को यहीं आते हैं तब उनकी रोटी हजम होती है। रोज यहीं चले आएंगे, रोज यहीं चले आएंगे। अरे घर में भी रहा करो कुछ दिन यार, कुछ दिन घर में भी गुजारो अपने, रोज शाम को यहीं खड़े हो जाएंगे। तो जब आपने कहा ना कि बस ऐसे ही, तो मैंने कहा ठीक है ये होता है यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना शाम को आते हैं, थोड़ा वक्त गुजारते हैं और उसके बाद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, आते हैं घर ही में जाते हैं, कहाँ जाते हैं। बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो रोज आते हैं कुछ लोग, और ये आपका प्यार, ये आपकी मोहब्बत। मैं जरूर आपसे आज पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। आज थोड़ा सा मौका लगेगा तो मैं जरूर पूछूंगा। मैं कह रहा था कि बाद में इस पर बहस होनी चाहिए कि कोई कमी हो तो बताओ मुझे। अच्छा जरूर, इस पर जरूर होनी चाहिए बात। उनका कहना है कि क्या कमी रह गई और क्या कमी है, इस पर भी बात होनी चाहिए, सोल्यूशन की तरफ बात होनी चाहिए। उनका कहना था कि किसी भी बहस में आए सोल्यूशन जरूर होना चाहिए, सोल्यूशन की बात जरूर होना चाहिए। जी बाबूजी। जी मुझे अतुल जोशी कहते हैं। जोशी जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं उत्तराखंड रुद्रपुर से आया हुआ हूँ। रुद्रपुर से आए हुए हैं जी, क्या काम करते हैं साहब? जी मैं एडिशनल स्टैटिस्टिकल अफसर था हेल्थ डिपार्टमेंट में। हेल्थ डिपार्टमेंट में जी 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 मुझे जो है बड़ी खुशी होती है मेरी आत्मा को जब मैं देखता हूँ कि मैं पोलियो का अंग था, पोलियो मिटाने में, और मैंने उसमें काम किया, दिन रात काम किया, एज ए अनाउंसर भी काम किया। गीत माला की अगली पायदान पर पेशी खिदमत है फिल्म एक फूल दो वाली का ये गीत जिसके वो शिकार है और गीतकार है आनंद बख्शी। तो लीजिए लता मंगेशकर की आवाज में गीत सुनिए। गीत के बोल है सैया ले गई जिया तोरी पहली नजर। जोशी जी आप तो कलाकार आदमी है। क्रिकेट कमेंटेटर भी रहा हूँ। हाँ। एक कमेंट्री भी सुना देता हूँ। और यहाँ जो डिबेट हो रही है वो क्या करें फिर? हाँ जी हंसना भी चाहिए थोड़ा। हाँ जरूर जरूर हंसना ही चाहिए। ऐसा करिए, सब जगह सारी बातें हो रही है, रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं हो रही। चलिए बाबू आप बोलिए। जोशी जी आप बोलिए। जी बात दरअसल में ये थी पोलियो की। बड़ी आत्मा को शांति होती है कि 20-20 हजार। जोशी जी मैं आपकी कमेंट्री भी सुनूंगा किसी दिन, आपका जो ये आपका तरीका बोलने का वो भी सुनूंगा किसी दिन। लेकिन मैं एक काम करना चाहता हूं आपकी इजाजत से, सारे लोगों की, आपको बीच में बुलाना चाहता हूं। आइए, और मैं सबसे कहना चाहता हूं कि प्लीज क्लैप करके, किस बात के लिए? पोलियो के लिए। जोशी जी कभी कभी लोगों को पता नहीं होता किस काम के लिए उनको तालियां मिल रही हैं। यकीनन मैं आपको बता देना चाहता हूं, कान खुले करके सुनिएगा, ये तालियां इसलिए हैं, वो काम तो कई लोग कर रहे हैं देश में, लेकिन जो कुछ लोगों ने पोलियो को मिटाने में जो काम किया उसमें आप भी एक हैं, आपका भी योगदान है और आप भी उसमें लगे एक योद्धा की तरह। मैं आपको सैल्यूट करता हूं और आपका शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दरअसल ये बात सच है कि जनता करे पुकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दोनों चीजें जो हैं ये मेरी मुख्य चीज हैं
जिस पर बात होनी चाहिए, बुनियाद है ये। जोशी जी आप बैठिए, कहीं इधर ही बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं आप बैठिए, जोशी जी बैठ जाएंगे इसी में, बैठ जाइए जोशी जी। नहीं यहाँ पे सारे लोग एक जगह बैठ जाए आराम से, इसमें कोई बोली बात नहीं। सुनना क्या, ऐसा करो जोशी जी को घर ले जाओ, अपना रोटी खिलाओ, अब वहीं सुना जाके। सर आपका मरेगा कान के नीचे भी, डिबेट पे नहीं, ये शो करता है कि ना कुछ चकल्लस चलनी चाहिए बस। हम बोले आप भाई भैया जी आ जाइए करिए, बाकी डिबेट मत कर रहा करिए, बस यही करते रहा करिए। मारूंगा कान के नीचे, उधर वाला कान उखाड़ के ना उधर लगा दूंगा तुम्हारे। चलो, बहस का आज मुद्दा था कि 100 दिन हुए भारत जोड़ो यात्रा के। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दौसा में जब वो थे तो उन्होंने बातचीत के सिलसिले में जोड़ा, चीन का मुद्दा आया। उन्होंने कहा कि चीन जो है, राहुल गांधी ने कहा चीन जो है हमले की, युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत सरकार जो है सो रही है, जिस पर पहले चंग पे बातचीत हुई। और उसी सिलसिले को एक बार फिर से मैं आकृति आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं। बात को एक से छोड़िए, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में और जुड़ेंगे। पहले जी जो उन्होंने कहा, देखिए आप अगर इकोनॉमी की भी बात करते हैं तो चाइना में पहले बीच में चला था बॉयकॉट करना चाहिए चाइनीज प्रोडक्ट्स को। अभी हिस्टोरिक जो है, अभी नंबर ऑफ कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, एफडीआई और एफआईआई चाइना का इंडिया में इतना है, और हम compete करने चले थे चाइना से, तो ये तो साफ नहीं। और G20 में कितने प्यार से प्रधानमंत्री जी मिले थे उनके प्रेसिडेंट से, और जब नेहरू की बात आती है कि हिंदी चीनी भाई भाई, तब इतना बड़ा सवाल उठ जाता है। तो ये दोगला व्यवहार समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे एक एक बाउंड्री जो है वो बढ़ के चाइना अंदर आ रहा है और हमें कुछ सच नहीं पता चल पा रहा है। विशाल जी बिल्कुल, वो जो कहते हैं ना कि डिबेट में रिकैप होना चाहिए, जो फर्स्ट चंक पे हमने बात की थी वो उसी का रिकैप होना चाहिए। जी भैया जी, हाँ आज विजय दिवस है। हाँ जी, और आज ही के दिन हमारी भारतीय सेना ने जवाब दिया था। रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है जब विपत्ति आती है तो कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, हाँ सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते। जी, ये वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 2005 की सरकार नहीं है, जब चीनी दूतावास अरुणाचल प्रदेश और नेपाल पर क्लेम कर रहा था। लोगों को ये 2005 नहीं है, जब चीनी दूतावास नेपाल और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर रहा था। और भैया जी करने आ गए आप, कांग्रेस के प्रवक्ता से जानते हैं ये क्यों खलबली है चीन को लेकर? इनसे पूछिएगा कि जो इन्होंने लोकसभा में प्रश्न दिया है उस पर 5वां प्रश्न क्या है कि FCRA का लाइसेंस क्यों रद्द हुआ। इनसे पूछिए कि चीनी दूतावास से किस लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए लिए गए थे। पूछिए ना इनसे, पूछिए चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए कौन से शोध के लिए लिए गए थे, बताइए पब्लिक को। देखिए प्रतीक जी, इनके पास बोलने को कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री जी की, अरे सर बोल, चीनी दूतावास से किस लिए लिए गए थे? अरे टैक्स बढ़ जाएगा, रहने दो, पानी पी लो, बोल रही हूँ, बताइए यहाँ पे, लो पानी पी लो, बताइए यहाँ पे, पानी पी लो, बताइए पब्लिक को। 1 करोड़ 35 लाख प्रतीक जी पब्लिक को बताइए। हाँ मैं बता रही हूँ ना, 1 करोड़ अरे चिल्ला क्यों रहे हो? क्यों लिए गए? क्या हो गया? दौरा पड़ गया क्या भाई साहब? FCRA का लाइसेंस क्यों रद्द हुआ? अरे आपको दौरा पड़ गया क्या? अरे बताइए पब्लिक को। जी बताइए। भारतीय सैनिकों ने चीन को जवाब दिया है, आश्चर्य हो रहा है। वाह जी प्रतीक जी, चलिए मैं इनके 1 करोड़ 35 हाँ, लाख 1 करोड़ सिर्फ 1 करोड़ 35 लाख का MOU किस लिए था? सिर्फ पब्लिक को ना, सिर्फ FCRA का लाइसेंस क्यों रद्द हुआ? अरे मैं बोल रही पब्लिक को। हूँ, अरे क्यों इतने एक्साइट क्यों हो रहे हो? क्या हो गया? ये जोश वहाँ दिखा दो ना थोड़ा सा, इतने यहाँ क्यों दिखा रहे हो? चाहे बॉर्डर पे दिखा दो। भारतीय सैनिकों ने प्रतीक जी, 1962 नहीं है, पीएम केयर फंड में नहीं है, 2006 नहीं है, ये नया भारत है। ठीक है, सुन लिया, अभी चलो। प्रतीक जी, जो इन्होंने फंड की बात की, राजीव गांधी फाउंडेशन का पूरा डेटा जो है वो पब्लिक डोमेन में है। मैं ये कहती हूँ आप पीएम केयर फंड को सार्वजनिक करो
कि कितने हजारों करोड़ रुपए आपने चाइना से लिया है। आप मुझे ये बताइए। पीएमओ फंड में? जी पीएम केयर फंड में। जी मैं आपसे, अच्छा ये फंड की बात रही, मैं आपने 1 करोड़ की बात करी, मैं हजारों करोड़ की बात कर रही हूँ। 43,000 करोड़ का आप जो है गुजरात में कंपनी को जो है ठेका देते हैं। आप अब ये बताइए कि जो चाइना के मुद्दे पर जब इनसे बात करी जाती है तो इनकी जो 56 इंच की जो सीना है वो सुकड़ के 5 इंच का क्यों हो जाता है? और अनुजा जी से मैं पूछना चाहती हूँ, कितना पैसा लिया ये बताओ। गांधी केयर फंड में कितना पैसा आया बताओ तरीके से बताओ, क्योंकि आप और कितने रफले कितने आए तुम्हारे पास बताओ, कितने आए, कितने लेकर आए तुम अपने टाइम पे, कितने लेकर आए? अगर चाइना की बात करो तो अनुजा जी बोलते हैं, सोनिया गांधी जी तो जब मुजाहिदी टेररिस्ट मरे तो कितना रोए, फायदा नहीं है मैडम। वन बाय वन प्लीज इनसे ये पूछिए 2008 में जब बाटले एनकाउंटर हो रहा था तो उस टाइम पर सोनिया गांधी जी रोई थी कि नहीं रोई थी? अरे मरे थे ना तुम्हारी, क्योंकि तुम वन बाय वन मैं आ गया। अरे कहाँ? हाँ जी औरैया वाले के पास आना था। जी हाँ बताइए, बोलिए कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। औरैया में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं? पशुआ गाँव है हमारा। नहीं रहते कहाँ हैं? बिधुना पशुआ। अच्छा बिधुना गाँव। दिल्ली आए हुए हैं अपने दोस्तों के साथ आए तो घूमिए फिर आनंद लीजिए। जल्दी बोलिए। लोकतंत्र के साथ दगा नहीं, 2 मिनट चाहिए। आप टीवी पे बोलिए ना। इन लोगों की बहस करवा रहे हैं जो लोग आपस में टाटा कर रहे हैं। बोलिए बात तो बोलिए, जल्दी बोलिए। आपका मुद्दा क्या चल रहा है? क्या मुद्दा चल रहा है आपका? भागिए मत। देखिए सुनिए। आज देश पे हमलावर है चाइना। पिछले कितने 3-4 सालों से बाकायदा विपक्ष आपको बता रहा है कि चाइना किस तरह से हमारे देश पर हमलावर है, हमारी जमीन घेर रहा है। आप सुनते नहीं। आपके संसद में नेता बताते हैं तमिलनाडु में हमारे यहाँ पे कितनी जमीन घेर ली। आपको चिंता ही नहीं। आज आप राष्ट्रवादी बन रहे हैं। आज आप क्या ढोंग कर रहे हैं? मुद्दे की बात ना करके आज आप बिकनी पे बात कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी तो भगवा पहने है, आतंकवादी है। कौन बात करेगा? जी आज कितना सुंदर जवाब दे रहे हैं हमारी भीड़ के अंदर इस तरीके से बात करके। ये खुद रहते हैं भारत में और भारत के क्वेश्चन करते हैं कि जब भी चाइना या पाकिस्तान हम पर अटैक करता है तो क्या इंडियन और भारत होने के नाते इंडियन आर्मी जब भी काम करती है सर्जिकल स्ट्राइक की तरह जवाब देकर आते हैं हम लोग। सर्जिकल स्ट्राइक की तरह, आप लोगों की तरह बात नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, बाटला पे एयर स्ट्राइक हमने करवाई। पुलवामा का जब हुआ तो यूरी अटैक के अंदर हम लोगों ने उसका जवाब दिया। आप बताएं इनके टाइम पर क्या किया इन्होंने? इनके दंगों की लिस्ट देखो, इनके आसाम का दंगा देखिए, इनका मुंबई का दंगा देखिए, इनके आप दंगों की जो पूरी लिस्ट और क्रोनोलॉजी चली जा रही है। और रफाले हम लोग लेकर आए, ये कहाँ लेकर आए? प्रतीक जी, अनुजा जी से चाइना पे बात करने को बोला तो ये जिन्ना को ले आई। तो अब हम जिन्ना से जाके पूछे क्या कि चाइना पर कब अटैक करोगे? जिन्ना को पैदा किसने किया? जिन्ना को पैदा किसने किया? या हम नेहरू जी आप ही लोगों ने किया? जी आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ जी। इनकी सर मानसिकता इतनी खराब हो गई है कि आज की कोई बात करेंगे तो 70 साल पहले जाएंगे। इनके गोरखपुर के सांसद है रवि किशन शुक्ला जी। अब वो भाई नाच गाना करते थे, अच्छी बात है, सांसद बन गए। अब वो कह रहे हैं मेरे 4 बच्चे होगा, कांग्रेस गलती है। ये भी कांग्रेस गलती है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा निशांत मिश्रा नाम है। निशांत मिश्रा, मुझे नहीं मालूम कि तरबियत कैसी है और आपकी क्या है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। रुको, एक बात कहना चाहता हूँ। नाच गाना नहीं होता बेटा। और अगर कोई इल्म, किसी के पास कोई कला है और तुम्हारे पास समझ नहीं है तो उस समझ को पैदा करो। उस समझ को पैदा करो कि नाच गाना कोई चीज नहीं होती। और अगर तुम्हारे पास समझ नहीं है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आर्ट, कला, कल्चर, इसको समझने के लिए कोई वक्त चाहिए और इसमें ऐसी बात नहीं है। जरूर आइए और इसको समझिए। नाच गाना नहीं होती बेटा, कोई बात नहीं होती। ठीक है जी जी जी। जस्ट अ मोमेंट जी। वो उसका प्रोफेशन है सर। ऑफ कोर्स सर, प्रोफेशन है। और मैं तो प्रोफेशन को से भी ऊपर की चीज मानता हूँ उसको। आर्ट और कल्चर क्या चीज है? नई उम्र का बच्चा है,
नहीं उम्र का। मिश्रा जी सीखने की कोशिश करो जी, वन बाय वन मुद्दे पे। प्रतीक जी, हाँ, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं कि राहुल गांधी जी कितने सीरियस पॉलिटिशियन हैं। बहुत सीरियस बहस करिएगा। हाँ, बिल्कुल। अरे चाइना पे बात करो। इनको रोकिए। चाइना पे अरे रुकिए ना, अरे रुकिए। राहुल जी पे राहुल जी ऑलरेडी बहुत एक मिनट, नहीं, इनको रोकिए। आप भी देखना पड़े। बैठिए प्लीज सिट डाउन। नो लेट गिव मी सेकंड, एक सेकंड आपको दे रहा हूं, लेकिन आप वहां नहीं जाएंगी। जी प्लीज सिट डाउन जी, प्लीज सिट डाउन। आकृति बैठिए जी। अनुजा प्लीज बैठिए। जनता प्लीज जी। मैं कह रही हूँ कि मोदी जी तो डर रहे हैं, वो तो समझ में आ रहा है हमें, लेकिन प्रवक्ता इतने क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से? क्यों नहीं चीन पे बात कर रहे हैं? डिफेंड करो ना। राहुल गांधी पे बहस नहीं चल रही है, चाइना पे बात पूछ रहे हैं प्रतीक जी। डन। नंबर वन, आराम से जी प्लीज। नंबर वन, हाँ जी। माननीय राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री को कहते हैं चौकीदार चोर है, ये बड़ा एलिगेशन लगाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिटर्न में माफीनामा देके आते हैं, तो ये थे उनकी सीरियस नंबर वन। सेकंड, अगर आप सीरियस हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है, तो आप पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन करिए। आप इतने सीरियस हैं, आप सड़कों पे चक्कर काट रहे हैं, आपको पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन करने की जहमत नहीं उठा रहा है। पूरे शीतकालीन सत्र में एक दिन का समय नहीं है। ये है इनकी सीरियसनेस। राहुल जी, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि यू कम टू पार्लियामेंट एंड पुट द इश्यूज। आपके पास नहीं है। अभी के सर्जिकल एक मिनट आराम से भाई, मैं आ रहा हूं, मैं आपसे पूछ लेता हूं जी। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है शफीक मलिक। शफीक भाई नाराज नहीं होते? नहीं नाराज नहीं। मैडम ने एक बात कही, भाई इंडिया पाकिस्तान जितना पे आ जाए। आज बताऊं, मैं 65 में पाकिस्तान से हम जीते, 71-72 में पाकिस्तान से हम जीते, 62 में हम जीते। ऐसा कौन और कोई अमेरिका थोड़ा ना जीतता पाकिस्तान से? क्या है पाकिस्तान का अफवाह बना रखा? पाकिस्तान पागलों का जिक्र उठा दें उनका, और अपने आप को अकलमंद घोषित कर रहे हैं जबरदस्त। जी आकृति जी। मैं कह रही हूँ कि अभी की सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ है वो जो जवाब जो देते हैं वो इतना कड़क वो कहाँ है? सब लोग अभी चिंतित है कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक विलेज सेटअप हो रहा है, चाइना आगे बढ़ी जा रहा है, और ये बर्ताव हमें पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से आएगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर जवाब जो है बनता है, ये सबसे अर्जेंट। प्रतीक जी, ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता वाले लोग बिना एविडेंस के आप इतना सीरियस चार्ज लगाएंगे? नहीं, इतना सीरियस चार्ज लगाएंगे? नहीं, आपको क्या कहें? आपको देशभक्त कहें? आपको इन तथ्यों को देशभक्त कहें? जी रुको, बहस चल रही है। राहुल, विचार देखिए, अब इस मानसिकता को आप क्या कहेंगे कि आज भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल किया जा रहा है? अरे ये नया भारत है, सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब तो दिया ना। ये नया भारत है कि जब पाकिस्तान के क्या हो गया? हाँ जी, कि जब वहाँ पे हम लोग टीवी मीडिया में देख रहे थे कि किस प्रकार से वहाँ पे बत्ती बंद कर दी गई थी, ब्लैकआउट कर दिया गया था। ये नया भारत है कि आपने देखा ना, बार बार हमने घुस के चीन को जवाब दिया, और ये बार बार जो बयान दिया जाता है कि घुस आया है, फिर वही बात। एलओसी और एलएसी के बीच का अंतर जिनको नहीं मालूम है, उनको ये चर्चा नहीं करनी। मैं जानता हूँ, कुछ नहीं बोलना चाह रहा। कल भी मुझे मिले थे वो, कल भी आए थे।